मध्य प्रदेश की पर्यटन व संस्कृत मंत्री उषा ठाकुर ने मंगलवार को मदरसों पर विवादित बयान दिया है। ठाकुर ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आतंकवादी व कट्टरवादी मदरसों में पले बड़े हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रीय हित में बंद होना चाहिए। असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां ऐसा करके भी दिखाया गया है। असम में मदरसे बंद हैं। जो मदरसे समाज को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते, उन्हें समुचित शिक्षा से जोड़कर समाज की प्रगति के लिए आगे लाना चाहिए। बाइट। मंत्री ठाकुर ने सामूहिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी एक समान होता है। धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनप रही है और विद्वेष का भाव फैल रहा है। वक्फ बोर्ड एक सक्षम संस्था है। मदरसों की शासकीय मदद भी बंद होनी चाहिए। यदि कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसके लिए छूट देता है। 5000 और इमाम को 5000 और मोइज़ीन को 4500 रुपये प्रति माह देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। और ऐसे कई सारे मुद्दे, इन बातों के लिए हम लोग जन जागरण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और प्रदेश के नागरिकों से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे चेहरों को आप पहचानिए, ऐसे दिल दिमागों को चिन्हित कीजिए और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाइए कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, यहाँ का ताना बाना, ये ही सर्वोपरि है। यदि ये सब सुरक्षित रहेगा, यदि ये अभेद्य कवच में बना रहेगा, तो भारत जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और ऐसी छोटी छोटी CAA जैसा मुद्दा भी आप देखते हैं किस प्रकार से वो मानवता का, संवेदनशीलता का मुद्दा था, उसको भी कैसे भ्रमित करके इस देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की। और तो और कांग्रेसियों ने सारी हदें पार की, उन लोगों के साथ मंच लगाई, पुरजोर अपील की कि जो भी इस प्रकार के जो लोग जेल भेजे गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो देश में आखिर चाहते क्या? निजी स्वार्थों के पीछे क्या आप पूरे राष्ट्र को, पूरे धर्म, संस्कृति, प्रथा, व्यवस्थाओं को, सबको आप बलिदान कर देंगे? और वो पाकिस्तान जहां 14% से हिंदू 1% हो गया, कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़ना, उनके लिए कहीं कोई बात नहीं। और CAA में जो सनातन हिंदू था, जो दुख में था, जो अपार कष्टों को वहाँ सहन कर रहा था, उसको यदि नागरिकता दी जाती है तो इनको तकलीफ होती है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही चेहरे बेनकाब होने चाहिए। यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा, जबकि वे अनादिकाल से हिंदू हैं। कमलनाथ सरकार के फैसलों पर आपत्ति लेते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ मंदिरों की आय पर टैक्स लगा दिया और मदरसों को राहत देते रहे। कांग्रेस ने देश की एकता को खंड खंड करने की नीति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।